नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस बनकलिक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लाए हैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी का एक टेस्ट जो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जहां पर आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है तो आप अपने टेस्ट को दीजिए और अपनी तैयारी को परखिए। तो हम बताते हैं आपको कि इसका क्या क्या प्रोसेस रहता है। शुरुआत में आपको सर्वप्रथम आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे ही आप ईमेल आईडी डालोगे तो ईमेल आईडी डालने के बाद आपको एक स्टूडेंट नेम भी डालना होगा, और यहाँ पर अपना स्टूडेंट नेम डालिए। और स्टूडेंट नेम डालने के बाद आप जैसे ही आप नीचे जाओगे तो जेंडर आएगा, और आप जेंडर सिलेक्ट करके अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और मोबाइल नंबर डालिए आप, तो यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो आप सबमिट कीजिए और अपने एग्जाम को स्टार्ट कीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पेपर की। तो सशक्त बलों को अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार कौन से हैं? कि जो 14 और 19 हैं उनमें क्या कहा गया है? इस सेना प्रमुख के विवेकाधिकार पर ही उपलब्ध हैं, ये उन्हें कदापि उपलब्ध नहीं है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार ही क्या है, उपलब्ध है। सशक्त बलों को उपलब्ध है किंतु अन्य बलों को नहीं। और बात आती है कि अनुच्छेद 14 से 19 ये क्या पे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये किसके द्वारा बनाई गई हैं? इस संसद के द्वारा बनाई गई। ये संसद के द्वारा बनाए गए क्या है, मौलिक अधिकार हैं, जो किसमें आते हैं 14 से 19। परंतु जो मौलिक अधिकार आते हैं वो आते हैं आपके 12 से 35। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक के मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। परंतु क्वेश्चन ने हमसे पूछा है अनुच्छेद 14 से 19 के बीच में ये किसके अंतर्गत आते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और ये किसके द्वारा प्रदान किया गया है, संसद के द्वारा प्रदान किए गए हैं। और अनुच्छेद जो 33 है, अनुच्छेद 33 में क्या बोला गया है कि जो एक तो क्या है सशक्त बल, ठीक, और दूसरा है अर्धसैन्य बल, और तीसरा है आपको पुलिस बल, या आपका खुफिया एजेंसी, या आपका खुफिया एजेंसी जो जो सदस्यों के मालिक हैं, जो सशस्त्र बल है, अर्धसैन्य बल है, या पुलिस बल है, या खुफिया एजेंसी, इनके जो क्या है, इनके मालिक हैं, इनके जो अधिकारी हैं। अगर अधिकारियों के द्वारा आवेदन करते हैं, क्या करते हैं, आवेदन करते हैं, तो आवेदन को क्या करते हैं, एक तो क्या कर सकते हैं, ये संसद को शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद को शक्ति प्राप्त होती है, या तो आवेदन को प्रतिबंधित या निरस्त कर सकती है। प्रतिबंधित या निरस्त कर सकती है। आपको ये याद रखना पड़ेगा अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का अतिक्रमण करने वाली कार्यपालिका को किसी भी कार्रवाई को चुनौती दी जा सकती है। आपका इसको सॉरी आपका आंसर नहीं बताया पहले वाले में, तो उसका आंसर आएगा आपका संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार ही उपलब्ध है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का अतिक्रमण करने वाली कार्यपालिका की किसी भी कार्रवाई को चुनौती दी जा सकती है। इसका सही आंसर रहेगा चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनौती क्यों नहीं दी जा सकती? कि जो अनुच्छेद 358 है, अनुच्छेद 358
358 अनुच्छेद 358 क्या कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल क्या कहती है, घोषणा की जाती है, जब घोषणा की जाती है राष्ट्रीय आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की क्या कहती है, घोषणा की जाती है, तब अनुच्छेद 19 है, आर्टिकल 19 के अंदर जो मूल अधिकार हैं वो क्या हो जाएंगे, मूल अधिकार, जैसे ही आपका, सॉरी गलती से, मूल अधिकार है आपके, ठीक है, जैसे आपके मूलाधिकार हैं, मूलाधिकार आपके ये क्या हो जाएंगे, आपके स्वतः नष्ट हो जाएंगे। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 358, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा आपका, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ये जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो भी मूलाधिकार हैं वो क्या हो जाएंगे, स्वतः निरस्त हो जाते हैं या स्वतः निलंबित हो जाते हैं, सॉरी निरस्त नहीं, निलंबित, क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। और जब ये राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, समाप्त हो जाता है, तो क्या हो जाएंगे, स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाते हैं, पुनर्जीवित हो जाते हैं जब ये समाप्त हो जाता है। क्या राष्ट्रीय आपातकाल अगर जब समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, आपके अनुच्छेद उन जो आर्टिकल हैं क्या हो जाएंगे, वो स्वतः पुनर्जीवित हो जाएंगे। अब है आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा है। तो इसका आपका सही आंसर रहेगा कि न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय क्या है, ये मूल अधिकार है। बता देता हूँ कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, ये अनुच्छेद 21, आपको बता देता हूँ अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 ए, कौन सा, आर्टिकल 21 ए के माध्यम से 86वां संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन, 86वां, 86वां संविधान संशोधन, 21 ए 86वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस संशोधन को क्या करता है, प्रभावी बनाने का करता है, प्रयास करता है, क्या करता है, प्रयास करता है। कौन सा 86वां संविधान संशोधन, कौन से अनुच्छेद को, 21 एक के अनुच्छेद को। इसका सही आंसर रहेगा आपका इसका, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मूल अधिकार। इसका चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पे क्या कीजिए, विचार कीजिए। अनुच्छेद 352 के लिए संविधान में आपातकाल की घोषणा वाक्य क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 356 के लिए संविधान में संवैधानिक आपातकाल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसका सत्य कथन है, सत्य कथन कौन सा है, बताइए आपको इसका सत्य कथन। सत्य कथन होगा इसका केवल एक, केवल एक, क्यों, क्योंकि 352 संविधान में आपातकाल क्या क्या करता है, घोषणा करता है। आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था मैंने कि 352 क्या करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। परंतु जो अनुच्छेद 356 है, इस संविधान में संवैधानिक आपातकाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। संवैधानिक आपातकाल शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि संवैधानिक तंत्र के शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया, संवैधानिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो 356 है उसमें
अनुच्छेद आर्टिकल 356 में किस किस का किया गया है? आपको बता देते हैं कि एक तो राज्य में संवैधानिक तंत्र, एक तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र, संवैधानिक तंत्र की विफलता। अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र में क्या होता है, विफल हो जाता है, तो क्या क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 356 के अंतर्गत। तो इसलिए आपका कौन सा ही होगा आंसर? अनुच्छेद 352 के लिए संविधान में आपातकाल की घोषणा केवल एक। आपका अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन उपबंधों को संविधान में जोड़ने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो आपातकालीन उपबंध कौन कौन से हैं आपके इसमें? 1 2 3। देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना, लोकतांत्रिक व राजनीतिक व्यवस्था की सुरक्षा करना, संविधान की सुरक्षा करना, आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 22 फोर में उल्लेखित कुछ उपबंधों को छोड़कर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अधीन अधिकतम कितने समय तक निरुद्ध किया जा सकता है? तो इसमें आपका सही आंसर रहेगा 3 माह। परंतु आपको बता देता हूं कि क्यों 3 माह। आपको इसमें इसका आंसर 2 माह भी हो सकता है, परंतु वो 2 माह अभी नहीं होगा, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था? ये 1978। 1978 में निवारक निरोध कानून के तहत कहा गया था किसी व्यक्ति को अगर 3 माह की सजा दी जा सकती है। पहले कितना था वो? 1978 से पहले 3 माह था, परंतु जब 1978 में संशोधन किया गया तो उसको 2 माह कर दिया गया। तो पर पर क्या है कि अब इसको क्या नहीं किया, अभी तक लागू नहीं किया गया, अभी तक लागू नहीं किया। लागू नहीं किया गया है किसको? 2 माह की सजा को। किसके अंतर्गत? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको 3 माह से 2 माह कर दिया गया है, परंतु इसको क्या नहीं किया गया? लागू नहीं किया गया। तो इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा? 3 माह रहेगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को निर्वधित नहीं किया जा सकता। सही आंसर है आपका राज्य की सुरक्षा के आधार पर। अब धार्मिक सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता किससे कही गई? अनुच्छेद 25 से 28। सॉरी, अनुच्छेद 25 से 28 क्या बोली गई है? धार्मिक स्वतंत्रता। क्या अनुच्छेद कितने हैं? 25 से 28। राज्य की सुरक्षा के आधार पर इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक निर्देशक तत्व ये क्या है? कि इसका सही आंसर आपको बता देता हूं पहले क्या होगा इसका सही आंसर। 2/3। न्यायालय विधान क्या नहीं है? ये परिवर्तनीय नहीं है, और देश के शासन के लिए ये क्या है? आधारभूत है। किंतु फिर भी इनमें जो तत्व है, कुछ अधिकतर जो तत्व हैं, वो क्या करते हैं कि देश के शासन में मूलभूत है। देश के शासन में क्या है? और विधि बनाने के इन तत्वों का करना लागू करने में क्या करते हैं? राज्य की मदद करते हैं।
तो आपका सही आंसर रहेगा इसका, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है और देश के शासन के लिए क्या है, आधारभूत है। तो 2 व 3 सही आंसर। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत राज्य उपलब्ध करवाता है, क्या उपलब्ध करवाता है राज्य? प्रसूति सहायता, या काम की न्यायसंगत मानवोचित दशा, या अवकाश के संपूर्ण उपभोग का अधिकार। तो इसका सही आंसर रहेगा 1 व 2, प्रसूति सहायता व काम की न्यायसंगत व मानवोचित दशा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा, या शराब पर प्रतिबंध, या समान नागरिक संहिता को बढ़ावा, कुटीर उद्योग को बढ़ावा। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका, पूरा दिखा देता हूं, 1 2 3, या 2 3 4, या 1 2 4, या 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर है आपका 1 2 3 4। 1 2 3 4 क्यों है आपको बता देता हूं। एक तो है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा क्यों दे रहा है? शराब पर प्रतिबंध, समान नागरिक संहिता को बढ़ावा, कुटीर उद्योग को बढ़ावा। तो शराब पर प्रतिबंध कब लगाया था, बता देता हूँ कि जो भारत में शराब पीने पर क्या लगी थी, कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, भारत में कुछ राज्यों में शराब पर क्या लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है। वो क्यों, वो इसलिए लगा जो बिहार, बता देता हूँ कौन कौन से राज्य हैं, बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम और केंद्र प्रदेश है लक्षद्वीप। क्या कर रखा है इनमें, शराब को प्रतिबंध लगा रखा है। क्या कर रखा है, प्रतिबंध कर रखा है। और जो बाकी राज्य हैं वो सब बाकी सभी राज्य क्या करते हैं, जो बचे हुए सभी राज्य शराब को, शराब क्या कर रहे हैं, बिक्री की क्या देते हैं, अनुमति देते हैं। अनुमति प्रदान। और परंतु इसमें कुछ मानदंड तय किए गए हैं कि जो 18 वर्ष से ऊपर, कितने 18 वर्ष से ऊपर हैं, उनको शराब पीने की अनुमति है। और एक संस्था है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, और विकास संगठन, इसका ओ ई सी डी, इसे जो आंकड़े प्रदान करती है कि जो 20 वर्ष हैं, पिछले 20 वर्षों में शराब में 55% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितने पिछले 20 वर्षों में, ये किसने दी है, ओ ई सी डी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने एक रिपोर्ट पेश की है उसमें। तब इसका सही आंसर रहेगा 1 2 3 4। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जजों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत की संसद में। भारत की संसद में ये शक्ति सर्वोच्च निहित है। और बता देता हूँ 2019 में संसद ने क्या किया था, न्यायाधीशों की संख्या कितनी कर दी, कितनी बढ़ा दी थी, 4 में क्या की, वृद्धि की। कब, 2019 में। किसने, संसद ने कितनी वृद्धि की, 4। निम्नलिखित पर विचार करें। राज्य व नागरिकों के मूल कर्तव्य, ग्राम पंचायत का गठन करना, वैज्ञानिक मनोदशा विकसित करना, सामान्य भातृत्व का संवर्धन करना,
और आय की असमानता कम करना, देश की सुरक्षा करना। और इसका सही आंसर रहेगा आपका 1 2 3, 1 2 3 5, या 2 3 4 5, या 2 3 5। इसका सही आंसर आपका 2 3 5। वैज्ञानिक मनोदशा विकसित करना, सामान्य भाषा का संवर्धन करना, या देश की सुरक्षा करना। ये आपके तीनों सही आंसर रहेंगे। तो भारत के संविधान के अंतर्गत युद्ध शांति की घोषणा की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो ये शक्ति निहित है आपके राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति क्या होता है? सशक्त बलों में क्या होता है? सर्वोच्च होता है। वो प्रमुख सेनापति होता है। तीनों सेनाओं को क्या होता है? प्रमुख सेनापति होता है। तो वो क्या कर सकता है? युद्ध की घोषणा भी कर सकता है और शांति की घोषणा भी कर सकता है। किस कौन? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति तानाशाही नहीं बन सकता, क्योंकि संविधान के उल्लंघन के लिए उस पर महाभियोग का प्रावधान है। आपातकाल की उद्घोषणा हेतु उसे संसद की स्वीकृति आवश्यक है। उसके द्वारा जारी अध्यादेश को संसद की स्वीकृति आवश्यक है, या उसे मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना होता है। तो उसका सही आंसर रहेगा आपका 1 व 4। 1 व 4 कैसे है कि संविधान के उल्लंघन के लिए उस पर क्या महाभियोग के क्या है? एक तो प्रावधान है। ठीक है। और उसके द्वारा जारी अध्यादेशों को संसद की स्वीकृति क्या है? आवश्यक है। सॉरी, उसे मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करना होता है। किसको? राष्ट्रपति को। अब बताता हूं आपको कि अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 पे क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो चला जाती है उसका क्या है? वर्णन है। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 61 में। अगर राष्ट्रपति क्या करता है? संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसको महाभियोग का प्रावधान है। अगर राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया है या किसी भी आदेश को वो नहीं मानना है, तो क्या कर सकते हैं? उसमें महाभियोग चलाया जा सकता है। और एक इसमें बात और है कि जो अगर वो कोई भी आरोप लगाते हैं, उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? वही लगाकर आरोप लगाकर महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो सकती है? महाभियोग की प्रक्रिया संसद में, संसद को कौन सदन में? एक तो लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। इन दोनों सदनों में किसी में भी चलाई जा सकती है, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर। इसका सही आंसर रहेगा 1 व 4। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा, उसे पद से हटाने के आधार पर है क्या है? संविधान का अतिक्रमण। समझा दिया है। महाभियोग आपको पहले समझा दिया गया है। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। वह राज्यसभा क्या होता है? प्रधान सभापति होता है। उसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उसे संसद सदस्य होना चाहिए। आपका इसका गलत आंसर ये रहेगा, दोनों आंसर ये हो जाएंगे 1 व 2। तो इसका आपका सही आंसर रहेगा 1 व 2, क्योंकि संसद सदस्य वो होता नहीं है। वो क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। तो संसद के अंतर्गत ही क्या आती है? आपकी राज्यसभा आती है। तो उसका क्या है? ये सभापति है। कौन? उपराष्ट्रपति। तो इसलिए आपका राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, और उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा क्या किया जाता है? उसको निर्वाचित किया जाता है।
अब निम्नलिखित को सुमेलित करें। लघुकरण, साधारण कैद को जुर्माने में प्रतिबंध, परिहार 10 वर्ष की कैद कम करके 5 वर्ष करना, या विराम गर्भावस्था के दौरान महिला अभियुक्त की कठोर कैद को साधारण कैद में बदलना, या प्रविलंबन मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका एबीसीडी है, या इनमें से कोई एक मिलाइए। तो आपका सही आंसर रहेगा आपका इसका 1 2 3 4। बता देता हूं कैसे। लघुकरण है, इसमें क्या किया गया है, जैसे मृत्युदंड दिया गया किसी को, मृत्युदंड को किसी बदल देना कठोर का कारावास में। अगर किसी को फांसी दी गई है, क्या दी गई, किसी को फांसी दी गई है, तो फांसी को क्या कर सकते हैं, कठोर कारावास में बदल सकते हैं। और परिहार, परिहार क्या होता है कि सजा की अवधि को बदलना। किसकी, सजा की अवधि, अवधि में बदलाव, या विराम गर्भावस्था के दौरान महिला अभियुक्त की कठोर कैद को साधारण कैद में बदल। अब क्या होती है विशेष परिस्थिति, विशेष परिस्थिति कौन सी है, गर्भावस्था क्या है, एक तो विशेष परिस्थिति है। क्या है, एक विशेष परिस्थिति है, तो क्या इसको क्या करते हैं, विशेष परिस्थिति की सजा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कोई जैसे मान लीजिए एक तो गर्भावस्था है, या कोई शारीरिक अपंगता है, शारीरिक अपंगता। और आपका प्रविलंबन, प्रविलंबन क्या है, एक तो जो कोई दंड है, आपने क्या दिया, एक मृत्युदंड दिया है, तो मृत्युदंड के क्या कहती है, एक तो अस्थायी निलंबन कर दिया है, उसने क्या नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, या इसको कोई अस्थायी निलंबन मतलब इसको कुछ समय के लिए टाल देना, टाल देना। और एक इसमें एक चीज का प्रावधान है, क्षमा का। क्षमा के प्रावधान क्या है, इसने पूर्णतः माफ कर देना। क्या है, पूर्णतः माफ कर देना, कि पूर्णतः माफ कर देना मतलब क्या है कि किसने क्या किया है, अपराध नहीं किया है। जैसे अपराध नहीं किया या नहीं कभी हुआ ही नहीं है, नहीं किया या कभी हुआ नहीं। ठीक है ना, तो इसका ये होता है। अब आते हैं भारत में भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा व राज्यसभा दोनों की प्रति क्या है, उत्तरदायी है। कथन ए है, भारत में लोक मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा व राज्यसभा दोनों क्या है, प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा व राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में क्या है, मंत्री बनने हेतु पात्रता रखते हैं। तो इसमें है आर सही है और ए गलत है। भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा राज्यसभा दोनों प्रति क्या है, उत्तरदायी है, ये गलत है। लोकसभा व राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, वो सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं, संघीय सरकार में मंत्री बन सकते हैं। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा में पारित नहीं होता है, तो क्या कर सकते हैं, बजट में संशोधन कर उसे दोबारा पेश किया जाता है, नहीं। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है, सही आंसर। भारत निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। भारत के प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो मंत्रिपरिषद को त्याग देना होना है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका लोकसभा में लाया जा सकता है, ये गलत आंसर आपका। यदि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, पारित हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद को जब प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, पारित हो जाता है,
तो मंत्रिपरिषद ही क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कहा मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है अपने आप ही। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। उसे संसद में मतदान का अधिकार है। संसद के दोनों सदनों में बोलने का क्या है, अधिकार है। मैं मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है। उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की समान अहर्ता प्राप्त क्या होती है, होनी चाहिए। तो निम्न उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन है। तो इसका सही आंसर है आपका 2, 3, 4। संसद में क्या नहीं कर सकते, वो मतदान का अधिकार नहीं है उसे, किसको, महान्यायवादी को। परंतु उसे संसद में ये जो दोनों सदन होते हैं उसमें क्या है, बोलने का अधिकार है। भाई मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है कौन, सही है। मंत्रिमंडल क्या नहीं होता, सदस्य नहीं होता है कौन, महान्यायवादी। उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान अर्हता क्या होगी, ये प्राप्त होती है। राज्यसभा में राज्य को स्थान दिए गए हैं समान रूप से, या राज्यों की जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या और आर्थिक स्थिति के आधार पर, या वर्तमान आर्थिक स्थिति के आधार पर। तो समान रूप से नहीं, राज्यों की जनसंख्या आधार पर, सही है। राज्य जनसंख्या और आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं, वर्तमान आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा बढ़ाई जाती है ये लोकसभा की सामान्य अवधि, भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, या उच्चतम न्यायालय के आदेश से, या संसद द्वारा पारित अधिनियम से, या भारत के प्रधानमंत्री के आदेश से। तो इसका सही आंसर है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। किस लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक था, दूसरी, पांचवी, सातवीं या नौवीं। इसका सही आंसर है पांचवी लोकसभा का कार्यकाल अधिक था। सुमेलित करें संसद और राज्य विधानमंडलों के सत्र, सत्रावसान व विघटन। राष्ट्रपति व राज्यपाल का सदन को सूचना भेजने में संबोधित करने का अधिकार। राष्ट्रपति व राज्यपाल के विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की क्या है, को अनुमति। तो अनुच्छेद 86 व 175 कौन से, ये बता देते हैं कि अनुच्छेद 85 व 174, या अनुच्छेद 111 या 200, या अनुच्छेद 87 या 176। तो उसका सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 86 व 175। सॉरी, 2143 अनुच्छेद 85 व 174, इसमें 85 व 174, इसमें 86 व 175, और इसमें है अनुच्छेद 87 व 176, और इसमें अनुच्छेद 111 व 200। राष्ट्रपति राज्य के विधान को प्रत्यक्षतया अस्वीकार कर सकता है। किसी भी विधेयक को या धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति हेतु राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक को, या डी है आपका, बी व सी दोनों। तो इसका सही आंसर है आपका सी, राष्ट्रपति की सहमति हेतु राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक को। निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें व कार्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है, संविधान, संसद, राष्ट्रपति या सरकार। इसका सही आंसर आपका संसद। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। संसद का संयुक्त अधिवेशन, पहला संयुक्त अधिवेशन कब आया था, 1961 में। दूसरा संयुक्त अधिवेशन 1962 में। तीसरा संयुक्त अधिवेशन 2002 विधेयक। और इसमें है
कि आतंकवाद निरोध बिल, या दहेज निषेध बिल, या बैंकिंग सेवा आयोग। तो इसमें है आपका 1-2-3, या 2-1-3, या 2-3-1, या 3-2-1। क्वेश्चन नंबर 28, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2-3-1। 2-3-1। दहेज निषेध बिल कब आया था आपका? 1961 में। बैंकिंग सेवा आयोग कब आया था? 1962 में। और तीसरा संयुक्त अधिवेशन 2002 कब हुआ था? आतंकवाद निरोधक बिल था। धन विधेयक संबंध रखता है किसी कर के उन्मूलन एवं नियमन से, भारत की आकस्मिकता निधि से, धनराशि के आहरण से, धन उधार लेने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई प्रतिभूति देने से, लोक लेखा की अभिरक्षा से। तो इसमें है आपका 1-2-3, या 2-3-4, या 1-3-4, या 1-2-3-4। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका सही आंसर है 1-2-3-4। किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों को लौटा सकता है कितनी भी बार? या केवल एक बार, या 3 बार, या 2 बार। और इसका सही आंसर आपका केवल एक बार। एक बार लौटाने के बाद अगर वो बिल विधेयक वापस से राष्ट्रपति के पास आता है तो उसे क्या देनी पड़ती है? अनुमति प्रदान करनी पड़ती है। राष्ट्रपति पर विचार कीजिए। न्यायपालिका का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सिविल सेवा कानून के दायरे में कार्य करें। सिविल सेवा के ऊपर न्यायिक नियंत्रण खर्चीला, विलंबकारी और जटिल है। ए व आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए व आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। आर सही है, ए गलत है। और इसका सही आंसर है आपका ए व आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा किसी तथ्य के प्रश्न पर राय मांगे जाने पर अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है कि राय देने को अबाध्य है, या राय देना अस्वीकार कर सकता है, या इस प्रकार राय मांगने के आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, या इनमें से कोई नहीं। और तो क्या कर सकता है? राय देना अस्वीकार कर सकता है। अगर राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अंतर्गत कोई भी राय मांग सकता है तो क्या करेगा? वो अस्वीकार कर सकता है। जनहित याचिका को संपादित किया जा सकता है न्यायिक पुनर्विलोकन से, न्यायिक सक्रियता से, न्यायिक हस्तक्षेप से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका न्यायिक सक्रियता से। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन की विस्तार से क्या करती है? समीक्षा करती है। लोक लेखा समिति, या प्राकलन समिति, या वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति, या व्यय के संबंध में प्रवर समिति। तो इसका सही आंसर है आपका लोक लेखा समिति। भारतीय संविधान के अंतर्गत नियंत्रक व महालेखा परीक्षक उत्तरदायी है केवल कार्यपालिका अध्यक्ष के प्रति, या संसद व कार्यपालिका दोनों के प्रति, या केवल संसद के प्रति, या संसद के प्रति नहीं। तो इसका सही आंसर आपका केवल संसद के प्रति। कौन? महालेखा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। भारत में महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त हुआ है 61वें संविधान संशोधन 1989 से, या भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से, भारत संविधान के सूत्रपात से, या ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1858 के अधिनियम से। तो इसका सही आंसर है भारतीय संविधान के सूत्रपात से। प्रवर्तन निदेशालय अधीन आता है, किसके अधीन आता है ये? निगम मामलात मंत्रालय के, या राजस्व विभाग के, या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के, या सेबी के। और इसका सही आंसर है आपका
राजस्व विभाग की। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पतंजलि शास्त्री, एच जे कानिया, या ए आर दास, या चंद महाजन। तो इसका सही आंसर है आपका एच जे कानिया, मुख्य न्यायाधीश पूछा भारत के प्रथम। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 8, 10, 11 या 12। इसका सही आंसर आपका 11। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक रूप से कितनी भाषाओं की पहचान शेरडी भाषाओं के रूप में की गई है? 14, 15, 9 और 12। तो इसका सही आंसर है आपका 15, सॉरी 14 भाषाओं। केंद्रीय बजट संसद में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है फरवरी के आखिरी दिन, 1 मार्च को, या फरवरी के प्रथम दिन, या मार्च के अंतिम दिन को। तो इसका सही आंसर है आपका फरवरी के प्रथम दिन को। इस वर्ष लेक डिवे, मिनिकॉय, या अमीन देवी द्वीपों के नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया? 1971, 1973, 1974 या 1972। तो इसका सही आंसर आपका 1973 में। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या उपराष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही आंसर है आपका लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। वर्तमान में ओम बिरला क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद बनी है केवल लोकसभा से, लोकसभा व राष्ट्रपति से, राज्यसभा व लोकसभा से, राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा से। तो इसका सही आंसर है आपका राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा से। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 2 साल, 5 साल, या 6 साल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय सरकार की विशेषताओं में नहीं है? द्विसदनात्मकता, मुख्यमंत्री का नेतृत्व, कार्यपालिका का राष्ट्रपति के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। तो इसका सही आंसर है आपका कार्यपालिका का राष्ट्रपति के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। अब इसमें है 47वां क्वेश्चन आपका, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। बेरूवादीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का भाग नहीं माना। उपरोक्त में से सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक व दो, दोनों, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका एक व दो, दोनों। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ केवल शब्द से क्या अभिप्राय है? राज्य संसद द्वारा पारित विधान के द्वारा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर क्या करेगा? भेदभाव करेगा। अन्य आधारों पर भेदभाव प्रतिबंधित नहीं है। यह केवल राज्य की मनमानी कार्रवाई से क्या करता है? सुरक्षा करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर आपका अन्य आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित नहीं है। बलपूर्वक धर्म परिवर्तन निम्नलिखित में से कुल मूल अधिकार का क्या करते हैं? उल्लंघन करता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, मानने का अधिकार, या आचरण का अधिकार, या प्रचार करने का अधिकार। और इसका सही आंसर है आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों व कर्तव्यों का स्रोत नहीं है? लोकसभा के प्रक्रिया नियमन व कार्य संचालन, भारत का संविधान, संसदीय अभिसमय, या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका टेस्ट समाप्त होता है। तो आप
एक यहाँ पे एक बटन आएगा सबमिट का, तो वहाँ पर अपना आप एक टेस्ट सबमिट कीजिए और अपना स्कोर देखिए। और साथ ही ईमेल आईडी पर आपका स्कोर और साथ में आंसर की भी सेंड कर दिया जाएंगे, जिसको आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। मिलते हैं हम अगली अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।